श्री सत्यनारायण व्रत कथा की बात। श्री सत्यनारायण भगवान की कथा तो करीब करीब हर हिंदू के घर में होती है। साधारणतया इसे केवल कथा कहा जाता है। हम कथा सुनते हैं। इस कथा को अगर सच्चे मन से, सच्ची श्रद्धा से सुना जाए तो इसके बहुत ही अच्छे परिणाम मिलते हैं, और नहीं तो मन की शांति तो मिलती है कि चलो हमने सत्यनारायण भगवान की कथा सुन ली है, अब सब अच्छा होगा, मंगलमय होगा। हमारे गांव में तो सावन के महीने में यह कथा घर घर सुनी जाती है। हमारे गांव के पंडित जी थे रमाकांत, उन्हें हम रमाकांत बाबा कहते थे। जब हम बच्चे थे तो बच्चों की टोली पंडित जी के पीछे पीछे चलती थी। हम नाई से पूरी प्रोग्राम ले लेते थे कि आज किस किस के घर में कथा है। पंडित जी भी बहुत व्यस्त रहते थे। एक घर में कथा समाप्त करके दूसरे घर जाते थे और दूसरे घर समाप्त करके तीसरे घर। इस तरह से एक ही दिन में 4-5 घरों में कथा सुनी जाती थी। हम बच्चों को तो कथा के बाद मिलने वाले प्रसाद वितरण से ही ताल्लुक होता था। बस हम सब यही गिनते रहते कि कब कथा का 5वां और अंतिम अध्याय समाप्त होगा। प्रथम अध्याय समाप्त करते ही पंडित जी कहते, अथ श्री सत्यनारायण व्रत कथाया प्रथमो अध्याय समाप्त, और अपनी शंख से जोर से बजाते, शंखनाद करते। इसी तरह से दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां अध्याय की समाप्ति पर भी शंखनाद किया जाता। हम बच्चे घर के बाहर खेलते, लेकिन सारा ध्यान 1, 2, 3, 4, 5वें शंखनाद पर होता। अब जब कभी इसको याद करता हूँ तो हंसी भी खूब आती है इस बचपन की हरकत पर। बचपन में सब माफ, भगवान स्वयं इसको माफ करते हैं। साधारणतया कथा का आयोजन आंगन में ही किया जाता था। कथा के बाद हवन होता था। नाई या नाइन आरती की थाली में कपूर जलाकर लोगों को आरती कराते। लोग पैसा देते। इसके बाद में प्रसाद वितरण होता और हम सब मनभोग फल, सूखे मेवे वाला प्रसाद खाते। किसके घर का प्रसाद स्वादिष्ट था, इस पर भी बहस होती हम बच्चों में। पंडित जी बहुत ही तीव्र गति से कथा सुनाते थे। मुझे तो नहीं लगता किसी की समझ में कुछ आता होगा। अन्यथा यही कथा जब पंडित जी आराम से सुनाते तब पहले संस्कृत में पढ़ते, फिर उस संस्कृत को हिंदी में अनुवाद करके पूरी तरह समझाते। हमने तो सारी कथा कईयों बार अनुवाद सुनी है और देखी है। पंडित जी को तो पूरी कथा मुँह ज़बानी याद थी। हमें तो श्री सत्यनारायण व्रत कथा बहुत ही प्रिय है, क्योंकि इसके पहले अध्याय में ही मेरी माँ का नाम आता है, कलावती कन्या। कथा के पहले अध्याय में ही वर्णन है कि एक सेठ व्यापार करके हीरे जवाहरात ढेर सारे लेकर नाव द्वारा यात्रा करता है। तभी सत्यनारायण भगवान अपना वेश बदलकर उस व्यापारी से कुछ मांगते हैं। व्यापारी कहता है, मेरे पास कुछ नहीं है। तब भगवान कहते हैं, इस नाव में क्या है? वो कहता है कि सब कंकड़ पत्थर है। भगवान कहते हैं, जाओ सब कंकड़ पत्थर हो जाए। जब व्यापारी अपने धन को देखता है तो वास्तव में ही उसके सभी हीरे जवाहरात कंकड़ पत्थर हो गए थे। उसे बहुत पछतावा होता है। वह भगवान से माफ़ी मांगता है और कथा सुनता है। उसके कथा सुनने के बाद में उसका धन वापस आ जाता है। इस कथा का मुझ पर इतना असर है कि जब भी कोई मुझसे कुछ मांगता है तब मेरे मुंह से ना नहीं निकलता है। मेरे मुंह से मेरे पास कुछ नहीं है ये शब्द नहीं निकल पाता है।
सोचता हूँ कि मेरे पास जो बापे दादे की संपत्ति है वह वास्तव में मेरे पास नहीं है कहने से नहीं ही न हो जाए, कहीं सचमुच में ही कुछ नहीं रह जाए। यहाँ तक कि कभी कभी मेरी पत्नी ही कहती है या बोल दीजिए कि मेरे पास पैसे नहीं हैं। मैंने तो कईयों बार उसको यही जवाब दिया है कि मेरे मुंह से ना नहीं निकलता। ना कहते ही हो सकता है भगवान मेरी परीक्षा ले रहे हों और सचमुच में मेरे पास कुछ नहीं रह जाए। पैसे रहते हुए भी मैं यह कैसे कह दूं कि मेरे पास पैसे नहीं हैं? कहीं भगवान सचमुच में आकर तो मेरी परीक्षा नहीं ले रहे हैं? मेरे ना कहने से मेरे पास कुछ नहीं रह जाएगा, यह हो सकता है। इसी कारण से ही मैं किसी को किसी भी क्षण निराश नहीं करता हूँ। चलिए इसी संदर्भ में पंडित जी द्वारा सुनाया गया एक हास्य और व्यंग्य सुनाता हूँ। किसी जाति विशेष को बुरा न लगे इसलिए पहले ही माफी मांग लेता हूँ। हुआ यूं कि किसी अहिरिन ने सोचा कि मैं भी कथा सुनूंगी और इसके अच्छे फल पाऊंगी। इससे पहले उस अहिरिन ने किसी भी कथा का आयोजन नहीं किया था, न सुनी थी न देखी थी। उसने पंडित जी को आमंत्रित किया। नाई ने बीच में चौका बनाया और उसे पूजा गया। चौके के एक तरफ पंडित जी बैठ गए, दूसरी तरफ अहिरीन का बेटा अहीर बैठ गया। कथा शुरू करने से पहले ही पंडित जी ने अहीर को समझाया कि देखिए, जो मैं बोलूं, जो मैं करूं, जो मैं कहूं, वही तुम्हें दोहराना है। ऐसी हिदायत दे दी और समझा दी। कथा की शुरुआत हुई। पंडित जी ने अहीर से कहा, फूल चढ़ाओ। अहीर ने कहा, फूल चढ़ाओ। पंडित जी ने थोड़ा जोर से कहा, अच्छा चढ़ाओ, बेलपत्र चढ़ाओ। अहीर ने और उससे भी जोर से बोला, अच्छा चढ़ाओ, बेलपत्र चढ़ाओ। तो पंडित जी ने और जोर से बोला, पैसे चढ़ाओ। अहीर ने उसी तरह जोर से बोला, पैसे चढ़ाओ। पंडित जी ने कहा कि मेरी बात को क्यों दोहरा रहे हो? अहीर ने उससे भी जोर से कहा, मेरी बात को आप क्यों दोहरा रहे हो? बातों ही बातों में खूब बहस होने लगी। पंडित जी और अहीर महाशय लगड़ते झगड़ते उठकर खड़े हो गए और जोर जोर से हल्ला करने लगे। हाथापाई भी शुरू हो गई। इस लड़ाई में दोनों लोग कभी कभी चौके से बाहर भी जाने लगे। अब अहिरीन को तो यही चिंता थी कि कहीं पंडित जी कथा कहते कहते और उसका बेटा अहीर कथा सुनते सुनते ही चौके से ही कहीं बाहर न आ जाए। अहिरीन खड़ी होकर दोनों हाथों को फैलाकर पंडित जी से विनती करती, पंडित जी कथा को चौका में ही करिए। उसे तो ये चिंता थी कि कहीं पंडित जी चौके से बाहर न आ पाए। अहिरीन तो यही समझती रही कि इसी तरह से सत्यनारायण व्रत कथा सुनी जाती है और कही जाती है। इसका यही सही तरीका है। शायद इसी प्रकार से ही कथा सुनी जाती है और कही जाती है। अहिरीन का तो सारा ध्यान केवल विधि विधान पर था, कहीं इस विधि विधान में कोई अड़चन न आवे, खलल न आवे, अन्यथा सत्यनारायण भगवान खफा हो जाएंगे, नाराज हो जाएंगे। आज बस इतना ही। राधे राधे।